से वही है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x by 1 प्लस sin x। तो हमारा m क्या है बताओ, हमारा m क्या है, tan में कन्वर्ट करना। तो cos सेट cos बाय दिस वन, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। tan इनवर्स sin पाई बाय 2 माइनस x बाय 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। तो tan इनवर्स sin x बाय cos x 1 प्लस cos x हो गया। ये तो पिछला क्वेश्चन भी शायद था, नहीं उसको उल्टा था। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इंटू cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या है 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। So that is one way we can convert it in terms of tan। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, cos के साथ cos कैंसिल, तो हमको मिल गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। आ गया समझ में? ठीक। अब हमारा काम है कि चेक करना कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं उस रेंज के अंदर। 0 लेस देन x लेस देन पाई, हमको चाहिए माइनस x बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 लेस देन x बाय 2 लेस देन 0, पाई बाय 4 ऐड कर देंगे तो माइनस पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 लेस देन पाई बाय 4। तो आ गया ना उस रेंज के अंदर, क्योंकि उस रेंज के अंदर आ गया तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। सो फिर हमारा dy बाय ds का वैल्यू जो हो जाएगा पाई बाय 4 का 0 माइनस x बाय 2 का हाफ इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ। आई होप सभी को समझ में आया। लेकिन ये जो cos x बाय 1 प्लस sin x को खाली एक मेथड नहीं है tan में कन्वर्ट करने का, दूसरा मेथड जो है मैं बता रहा हूं अभी, cos x by 1 plus sin x is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2 by cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा cos 1 प्लस sin x cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट जो है ना बन गया क्या, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, ये बन गया। अब इसको हम tan में कन्वर्ट करने के लिए cos x बाय 2 डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस 10x बाय 2 बाय 1 प्लस 10x बाय 2। अब इतना हो गया। अब उसके बाद इसको tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो ये हो गया दूसरा मेथड उस चीज को tan में कन्वर्ट करने का। ओके, मतलब यहां पे मैं क्या किया, sin x बाय 1 प्लस cos x को tan में कन्वर्ट किया। इसका पिछला क्वेश्चन में 1 माइनस cos x बाय sin x था। अब ये जो है cos x बाय 1 प्लस sin x जो है उसको tan x में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्शन ना करके हम ऐसे कर सकते हैं। गॉट इट ना? अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। y इज इक्वल टू
y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। ये सारे क्वेश्चन देखो, ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है इसमें ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी है, खाली हमारा काम है तो उसको tan में कन्वर्ट करेंगे इसे। चलो आगे देखते हैं। tan इनवर्स 1 by cos x प्लस sin x by cos x, ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1 प्लस sin x by cos x। तो अभी ऐसे किए उस टाइप पे इसको कर सकते हैं, थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन किए तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 फुल स्क्वायर, ये ऊपर हो गया नीचे cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। सही लिख रहा मैं? Yes. So this will make it tan inverse cos x by 2 plus sin x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2। और इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए cos x by 2 डिवाइड कर देंगे। tan इनवर्स 1 plus tan x by 2 by 1 minus tan x by 2। ये जितना सारा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना, सारे को एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, खुद से करना। अभी तो सुन रहे हो, समझ रहे हो, खुद से एक बार और करोगे। डिफिक में सारे ही मैं दे दूंगा, डिफिक सॉल्व करोगे एक साथ, सारे क्वेश्चन खुद से सोच के करना कि हाँ ऐसे करने से याद नहीं आएगा। नहीं तो कभी कभी कोई पूछ रहा था वो क्वेश्चन जो हम क्लास में किए हुए, लेकिन वो होता है कि काफी दिन का बाद अगर हम लोग कोई क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, हमको हो सकता है वो याद ना आए, इवन इफ ये किया गया है। इसीलिए खुद से ट्राई करोगे एक बार और। लास्ट क्लास इसीलिए मैं बताया था कि जो क्वेश्चन मैं कर दिया हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, उसका मैं डिफिट में दे रहा हूँ, उसका पूरा क्वेश्चन कर लो। जो हम किए हुए हैं उसको भी कर लेना, जो नहीं किए हैं उसको भी करना, ठीक है? तो अगले क्लास तक उसको खत्म कर लेना, कल तक। फिर कल क्लास के बाद मैं दूंगा डेरिवेटिव का आगे। ऑलराइट, एनीवे ये हो गया tan इनवर्स इतना। अब हमको चेक करना है कि ये वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं, -90 से +90, क्योंकि 10 में है। देखते हैं, आ तो रहा है, मुझे लगता है बाय 2 करने से उसके बाद आ जाएगा -π/2 लेस देन x लेस देन π/2 -π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/4। अगर मैं π/4 ऐड कर दूं तो ये 0 हो गया, लेस देन π/4 प्लस x/2 लेस देन π/2। सो इट इज वेल विद इन दैट रेंज कि -π/2 से π/2 का अंदर। ओके ना? तो चलो अब हम इसका वैल्यू लिखते हैं, इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। सो वी हैव डन ऑलरेडी 30 या 30 प्लस क्वेश्चन हम कर लिए। सारे क्वेश्चन में देखो हमारा प्रोसेस कैसा होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट कर लेना मत, कैसे इसको सिंपलीफाई करके उसको सीखना पड़ेगा, है ना? चलो अगला सवाल लिखते हैं। y is equal to tan inverse 1 minus cos x by 1 plus cos x। सभी को पता है कि हमारा एम है कि ये वाला पार्ट को tan में कन्वर्ट किया जाए, ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट को tan में कन्वर्ट किया जाए, ये सभी को पता है, वो हमारा एम है। व्हाट टू डू बताओ? 2 sin square x by 2 by 2 cos square x by 2। चलो पहले उसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin square x by 2 डिवाइडेड बाय 2 cos square x by 2
और साथ में रूट ओवर भी है। इसका मतलब है कि जो tan इनवर्स और रूट ओवर का बाहर निकलेगा वो हमारा मॉड होके निकलेगा tan x/2। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. अब हमको देखना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई माइनस पाई बाई 2 लेस देन x/2 लेस देन पाई बाई 2। जरा बताओगे मेरे को इस केस में ये पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है? दोनों हो रहा है। अच्छा, अगर दोनों हो रहा है तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते, इसको कर नहीं सकते हैं। तो इनफैक्ट हम इसको करेंगे कैसे आगे? फिर हमको इंटरवल ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो दिया है वो गिवन इंटरवल से हमारा बनेगा नहीं, हमको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करेंगे? माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस x/2 है ना, x/2 लेस देन 0 ये कर लेंगे एक ठो, जहां पे कि ये आ जाएगा tan इनवर्स माइनस tan x/2। अरे बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. ये पार्ट में ये नेगेटिव हो गया, बाकी 0 से आगे चले जाएंगे। 0 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन π/2। तो इस केस में ये आ रहा है क्या? पॉजिटिव। फर्स्ट पीरियड में आ गया तो पॉजिटिव आ गया, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x/2। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं एक स्टेप डाइट कर दे रहा हूँ, जगह ज्यादा नहीं है, समझ जाओ कि tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? Minus tan inverse. tan इनवर्स माइनस एक्स हो गया माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर इसका इस्तेमाल करता हूं तो ये माइनस तो बाहर निकल के आ जाएगा, ये जो माइनस है बाहर निकल के आ जाएगा। तो बाहर निकल के आने का बाद यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, क्या होगा? tan इनवर्स tan x/2। तो tan इनवर्स tan x/2 x/2 होना चाहिए अगर x/2 का माइनस 90 से प्लस 90 का वैल्यू है, सॉरी x/2 का वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस 90 से 0 तक है, तो उसका अंदर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x/2। तो इट इज x/2 माइनस π/2 लेस देन x/2 लेस देन 0, और ये हो जाएगा हमारा x/2 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2। सभी को समझ में आ गया? Yes. ये हमारा y है, ये हमारा y है, मतलब जो गिवन है उसमें से हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमको ओ इंटरवल को भी बीच में हमको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे करके तोड़ दिए, इसका आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। therefore dy/dx कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस हाफ, सो माइनस हो गया यहाँ पे हाफ, कॉमा इसको x का फॉर्म में लिख लेते हैं, x/2 दिया x का फॉर्म में लिखते हैं, तो x का फॉर्म में लिखने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो माइनस पाई लेस देन x लेस देन 0 एंड हाफ हो गया 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई। इसका मतलब जो गिवन इंटरवल दिया था उसमें उसका एक वैल्यू नहीं आ रहा है, उसमें उसका 2 वैल्यू आ गया। क्लियर है ना सबको? Yes. अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, खाली ऊपर कॉस है नीचे साइन है, नहीं ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। देखते हैं क्या बनता है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सबको पता तो चल ही गया होगा कि एक कॉट भी निकल रहा है, 1 प्लस cos x बाय 1 माइनस cos x, इसका रूट ओवर tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2, रूट ओवर ये हो गया हमारा tan इनवर्स
cot x/2 का मॉड हो गया। और मेरे को दिखाई दे रहा है 0 से पाई का अंदर है 0 लेस देन x लेस देन पाई, मतलब 0 लेस देन x/2 लेस देन पाई/2। काफी मतलब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होता है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स cot x/2। लेकिन हम tan इनवर्स में खोज रहे थे, मिला नहीं, तो इसको cot इनवर्स में ही कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई/2 होता है। तो हम लिख लेंगे क्या इज इक्वल टू पाई/2 माइनस cot इनवर्स cot x/2, और cot इनवर्स cot x/2 होता है x/2 अगर x/2 का वैल्यू 0 से पाई के अंदर है, और इसमें ये है भी, तो इसका आंसर हो गया dy/ds का वैल्यू हो गया कितना 0 माइनस 1/2, तो आ गया माइनस 1/2। समझ रहे हो सब कोई? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to tan inverse 2 to the power x plus 1 divided by 1 minus 4 to the power x। क्वेश्चन तो ये हो गया। कुछ याद आ रहा है? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या इसका? हाँ बोलो। क्या क्या? tan 2a होता है कुछ ऐसा, मतलब 2 tan इनवर्स x का, या फिर tan 2a का फॉर्मूला होता है क्या? tan 2a होता है 2 tan a by 1 minus tan square a। तो tan 2a का फॉर्मूला ये होता है 2 tan a by 1 minus tan square a। तो इसको उस फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। ये इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 into 2 to the power x divided by 1 minus 2 to the power x का स्क्वायर हो रहा है ना? Yes. इट इज कमिंग दैट वे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है क्या कि 10 इस पे हम क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं 2 टू द पावर s को tan थीटा, 2 टू द पावर s को अगर हम tan थीटा ले लेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो फिर हमारा ये 2 tan थीटा पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला तो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x पे 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन साथ में कंडीशन भी लगता है -1 से 1 या फिर 1 से ज्यादा 1 से कम, वो सब चीज सारे को याद रखना पड़ेगा, तो फिर हमारा बनेगा काम। मतलब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन याद रखने का जरूरत क्या है, हम लोग को ग्राफ अगर याद है तो हम फटाफट लिख सकते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 थीटा का वैल्यू चेक करने वाले हैं कि -90 से +90 के अंदर आ रहा है कि नहीं, अंडर दिस कंडीशन। तो दिया है -इनफिनिट लेस देन x लेस देन 0, तो -इनफिनिट लेस देन x लेस देन 0। मेरे को चाहिए 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर ले लेते हैं, और एक्सपोनेंट फंक्शन 2 टू द पावर x एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सब तरफ ले लेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टू द पावर -इनफिनिट लेस देन 2 टू द पावर x लेस देन 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर -इनफिनिट होता है 0 लेस देन 2 टू द पावर x का वैल्यू हमारा tan थीटा हो गया लेस देन 1। सभी को समझ में आया क्या? Yes, sir. तो थीटा का वैल्यू हो गया 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4, और 2 थीटा करेंगे तो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2।
सो ये बन गया इतना। अब ये वैल्यू जो है 2 थीटा हो गया या फिर 2 tan इनवर्स 2 to the power x हो गया, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 2 to the power x है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 to the power x। तो फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। dy dx ऑफ 2 tan इनवर्स 2 to the power x, 2 तो कांस्टेंट हो गया, dy dx ऑफ tan इनवर्स 2 to the power x। लेट मी आस्क यू, बताओ क्या लिखोगे पहले? 2 into रूल नहीं है, अभी रूल तो बाहर निकाल दिया मैं, फंक्शन हो गया इनवर्स यूनिट फंक्शन इन कंपोजिट फॉर्म बिकॉज़ ऑफ 2 to the power x इट इज कंपोजिट। चलो बताओ इसका डेरिवेटिव। बस इसका स्क्वायर हो गया इंटू 2 to the power x log 2 हो गया, और ये 2 और ये 2 है 2 to the power x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2 to the power x plus 1 log 2 divided by 1 plus 4 to the power x। सबको समझ में आया ये नंबर 15 नंबर क्वेश्चन? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये अंदर कहां घुस गया? एनीवे लिखते हैं y is equal to tan inverse 1 plus sin x by 1 minus sin x, इसका रूट ओवर दिया है मतलब स्क्वायर लिखना है ना? रूट ओवर दिया है मतलब स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ा देर पहले हम लोग cos का फॉर्म में किए थे ना, 1 plus cos x by 1 minus cos x, तो इसको अगर पाई बाय 2 माइनस x कर देते हैं ना डायरेक्ट हो जाएगा। cos का फॉर्म में किए तो इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 plus cos पाई बाय 2 माइनस x by 1 minus cos पाई बाय 2 माइनस x, इसका रूट ओवर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। समझ रहे हो सब कोई? ये 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 कैसे हुआ? 1 plus cos 2 थीटा फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, थीटा क्या मतलब ये जितना होता है उसका हाफ हो जाएगा। पाई बाय 2 का हाफ हो गया पाई बाय 4 और माइनस x का हाफ हो गया x बाय 2। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, बताऊंगा। एनीबॉडी हैविंग प्रॉब्लम कि ये 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 हुआ कैसे? नो सर, नो प्रॉब्लम। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके चलो, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। सो ये थोड़ा डायरेक्ट हम कर दें, नहीं तो इसको लिखने वाले थे cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखने वाले थे cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर एंगल निकालते क्या क्या होता है, फिर उसमें से सिंपलीफाई करके निकालना पड़ेगा। tan इनवर्स ये जो हो गया हमारा cot x बाय पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, इसका मॉड हो गया है ना? सही है? तो फिर अभी हमको चेक करना पड़ेगा ये बिल कहां से कहां तक आ रहा है। माइनस पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2, हमको दिया है पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस x बाय 2 चाहिए तो माइनस पाई बाय 4 लेस देन माइनस x बाय 2 लेस देन पाई बाय 4। ये एक्चुअली में क्या हुआ, माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसमें माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई होने से ये हो जाएगा पाई बाय 4 और इसमें माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई होने से माइनस पाई बाय 4।
लेकिन क्योंकि माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई किए तो उस तरफ वाला इधर आ गया, इस तरफ वाला उधर चले गया। समझ में आया मेरी बात? Yes, sir. हाँ, क्योंकि नंबर सेम है तो पता नहीं चला कि क्या हुआ एक्चुअली, हाफ हाफ मल्टीप्लाई के कुछ गलती कर दी या कर दी। तो माइनस मल्टीप्लाई किए तो इधर वाला का उधर चले गया, उधर वाला इधर आ गया। ठीक है, अभी पाई बाय 4 ऐड कर देते हैं। तो 0 लेस देन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 लेस देन पाई बाय 2। अच्छा, ये तो बढ़िया हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में आ गया। मतलब ये जो चीज जो दिया ये फर्स्ट ऑर्डर में आ गया, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो दिस विल मेक इट tan इनवर्स cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। लेकिन हमको तो वो नहीं चाहिए, हमको तो tan इनवर्स tan x चाहिए था, tan में मिला नहीं। तो या तो हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको cot में कन्वर्ट कर देंगे। आसान हमारे लिए ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट को अगर tan में कन्वर्ट करेंगे tan 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, उसके बाद वो पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 हो जाएगा। फिर से चेक करना पड़ेगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 के लिए। मतलब यहाँ तो है इतना, बाय 2 करेंगे फिर पाई बाय 4 ऐड करेंगे। ऑल दैट इज कमिंग। ओके, फिर से चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने से अच्छा है कि हम इसको tan को cot में कन्वर्ट कर दें। पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। So we are getting pi by 2 here minus pi by 4 minus x by 2. So that makes it pi by 4 plus x by 2. So फिर हमारा dy by ds का वैल्यू जो है 0 plus half is equal to half मिल गया। ओके, अगला सवाल। जल्दी भाग रहा हूं क्या रे? ठीक है, स्पीड तो चलो अगला सवाल लिखते हैं। y is equal to tan inverse root under 1 plus x square plus 1 by x। tan inverse है तो ये tan में आना चाहिए, ये tan इनवर्स x है तो ये tan में आना चाहिए। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। ये रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर हमको हिंट दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन लो x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर है। देखो तीन चीज सब्स्टिट्यूशन लेता है, साइन लेते हैं, tan लेते हैं और sec लेते हैं। साइन, tan और sec। साइन तो काम में कोई आएगा नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ काम में आएगा नहीं। सेक, हाँ सेक भी कुछ काम में नहीं आएगा तो tan होगा। तो ऐसे में शुरू में जो बताया था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बताया था, तो उसमें x इज इक्वल टू a tan थीटा लिखा था, है ना। पूरा शुरू में देखो क्लास जो स्टार्ट हुआ था उस समय में बता दिया था कि ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह हम लोग लेते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है तो x इज इक्वल टू a tan थीटा लेते हैं। अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह में 1 है तो a का जगह में 1 ले लेते हैं। बस हमको यही सोचना है कि भाई अगर ये भी याद नहीं आया ना, बस सोचो कि साइन आता है, tan आता है, सेक आता है, क्या डालने से हमारा कोई एक फॉर्मूला आता है जो उसको दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। बस यही, अगर याद नहीं आया तो दैट इज द वे। वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि उससे रूट नंबर से बाहर निकलने का तरीका है कि ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन लो ताकि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलो फटाफट x इज इक्वल टू tan थीटा लेके स्टार्ट करते हैं। खाली tan थीटा लेते हैं ना, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो उसमें से हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट ओवर प्लस 1 बाय tan थीटा। ओके, तो ये जो है हमारा बन गया tan इनवर्स sec थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा।
अब हमको क्या करना है, इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बाय cos थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा। अभी 1 प्लस cos थीटा आ गया, मतलब tan में नहीं आ रहा, cot में आ रहा। ओके, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय नीचे sin थीटा है, मतलब 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। तो ये बन गया tan इनवर्स cot थीटा बाय 2। x का कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो इसीलिए हमारा डायरेक्ट थीटा बाय 2 हो जाएगा। अगर हमारा इसको cot में कन्वर्ट कर देते हैं तो cot इनवर्स cot थीटा बाय 2। So that will make it what? Pi by 2 minus theta by 2. Pi by 2 minus 1 by 2। थीटा का वैल्यू कितना है बाबू? tan inverse x। So डेरिवेटिव बताओ कितना हो रहा है? dy by dx is equal to, बताओ। minus 1 by 2 1 plus x square। हाँ, ये 0 हो गया, minus 1 by 2 into 1 by 1 plus x square। So it will be minus 1 by 2 into 1 plus x square। हो गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल अभी आसान सवाल आएगा हमारे पास अभी। y is equal to tan inverse root x plus root a by 1 plus root x into root a। लिख सकते हैं ना इसे, जो दिया था उसको हल्का सा ब्रेक कर दिए। ऊपर वाला तो एज इट इज रह गया, नीचे वाला 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स रूट a। तो राइट डाउन, इज इक्वल टू tan inverse root x tan inverse root x माइनस या फिर प्लस है tan inverse root a। तो dy by dx is equal to, इसको थोड़ा पूरा लिखता हूं, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, root x प्लस dy by dx of tan inverse root a। तो इसका डेरिवेटिव बताओगे? मैं लिखूंगा, है ना, रूल नहीं है, फंक्शन इनवर्स ड्यूरेंट फंक्शन कंपोजिट, क्यों? रूट एस के लिए। तो बताओ इसका डेरिवेटिव। 1 by 1 plus x ओके, into 1 by root x डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस उसका डेरिवेटिव। हाँ, सीधा जीरो बोलना है क्योंकि इसमें x है ही नहीं कुछ। तो फिर ये बन गया 1 बाय 2 रूट एक्स है यहाँ पे इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर सबको? समझ में आया? yes sir। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to tan inverse a plus bx by b minus ax। इसमें मेरे को सोच के बताओ, ये तो फिर से वही tan inverse x minus tan inverse y वाला कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। कौन सा चीज हमको दिक्कत दिला रहा है मेन करके? b। हाँ, क्योंकि tan inverse x minus tan inverse y हो या फिर tan inverse x plus tan inverse y हो, दोनों में नीचे 1 plus xy होता है या 1 minus xy होता है। तो 1 तो हमारा रहना चाहिए, नहीं होगा तो फिर वो फॉर्मूला को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये b ही वो प्रॉब्लम है। तो b को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? डिवाइड
ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस विल बी tan इनवर्स a by b plus x by 1 minus a by b into x। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया नहीं है, तो ये अजम्पशन है हमारा कि this into this is less than 1। ये अजम्पशन होता है क्योंकि वो फॉर्मूला डालने के लिए ये होना चाहिए कि x into y less than 1 हो, नहीं तो फॉर्मूला में पाई प्लस होके आता है अगर ग्रेटर देन 1 है और दोनों पॉजिटिव है, या फिर माइनस पाई प्लस होके आता है अगर ग्रेटर देन 1 है और x और y दोनों नेगेटिव है। तो फिलहाल कुछ कंडीशन है नहीं, ये अजम्पशन है हमारा कि this into this less than 1 है। चलो फॉर्मूला डाल देते हैं, तो y बन गया क्या, tan इनवर्स a by b प्लस tan इनवर्स x। सोचो अगर हम लोग वो क्वेश्चन जो दिया है उसको हम कन्वर्ट नहीं करते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब लगा के हम सिंपलीफाई नहीं करेंगे, तो इन दैट केस इसका डेरिवेटिव कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सोचो अगर हम कॉम्पोजिट फंक्शन लगा के करेंगे तो अब इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली 1 by 1 plus x square हो रहा है। अब वहां तक हमको पहुंचना है, इसमें वो फॉर्मूला डालेंगे 1 by 1 plus x square, फिर इंटू डी बाई डी एक्स कितना करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में 1 by 1 plus x square तक हमको पहुंचना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल है। और अगर कर भी दोगे तो भी हमको मार्क्स नहीं मिलेगा अगर स्कूल लेवल का क्वेश्चन है तो, है ना। dy by dx बोर्ड में अगर आएगा तो इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x by a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो पहला का डेरिवेटिव कितना, 0 क्योंकि नो x इज देयर, तो 1 by 1 plus x square, हाँ 1 plus x square a by b होगा, सॉरी मैं x by लिख लिया करता हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, y is equal to tan inverse 2x by 1 plus 15x square। tan inverse 2x by 1 plus 15x square, ये कुछ वैसे ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट नहीं दिया, जैसे पिछला क्वेश्चन सब में डायरेक्ट दिया था। यहाँ पे थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम वो फॉर्मूला तक कैसे पहुंचेंगे। कोई बोल रहा था, बताओ। हाँ ठीक है, तो 1 तो है प्लस ये x इंटू वाई है, तो 1 प्लस हो गया, मतलब ऊपर में x माइनस वाई होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में आता है tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, क्योंकि नीचे में 1 प्लस xy है, ऊपर में x माइनस y है, आना चाहिए। तो अब हमको सोचना पड़ेगा कि क्या दो ठो नंबर ले ताकि उनका माइनस करने से 2x आ जाएगा, इंटू करने से 15x पर आ जाएगा। ये तो आराम से हमको दिख रहा है कि 5x और 3x है, तो हम लिख देंगे tan इनवर्स 5x माइनस 3x बाय 1 प्लस 5x इंटू 3x। कुछ कंडीशन नहीं दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर हम उस फॉर्मूला को लगाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कि 5x इंटू 3x का वैल्यू जो है वो 1 से कम होना चाहिए, या फिर x स्क्वायर का वैल्यू 1/15 से कम होगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x। तो फिर dy by ds का वैल्यू बता मेरे को, dy by ds का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव माइनस d by dx ऑफ tan इनवर्स 3x। हाँ, tan इनवर्स 5x का क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus 5x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव 5x 5, सही बोला था जो भी बोला, 1 by 1 plus 3x का होल स्क्वायर इंटू 3x का हो गया 3।
सो हमको मिल गया क्या 5/1 प्लस 25x² माइनस 3/1 प्लस 9x²। खत्म? आ गया समझ में? अगला सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस x माइनस रूट x रूट अंडर 1 माइनस x²। ये दिया है और बोला है कि भाई इसका डेरिवेटिव निकाल के बोलो। डायरेक्ट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, हमको जो चाहिए डेरिवेटिव में वो मिलेगा भी नहीं। देखने से कुछ फॉर्मूला का तो याद आ रहा होगा। ये साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y² माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये हमारा फॉर्मूला है। x रूट अंडर 1 माइनस y² होना चाहिए, यहाँ पे माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x² होना चाहिए। तो ये देखने से पूरा का पूरा वो फॉर्मूला में है, खाली एग्जैक्ट उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये वाला पार्ट जो हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट को हम y² का फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे y के जगह में हमको रूट x दिखाई दिया है ना, तो मतलब रूट x का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि है ऑलरेडी, बस हमको उस फॉर्म में लिख के थोड़ा दिखा देना है, फिर हम उसको ब्रेक कर देंगे। x इंटू रूट अंडर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर माइनस रूट x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x²। तो ये बन गया वो फॉर्मूला का जैसा, पूरा बन गया। अब हमको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, तो अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स रूट x। हो गया? ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड है। 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x² हो गया, माइनस वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x। खत्म? इंटू 1/2 रूट x। ओके, कंपोजिट जैसा पूरा नहीं लगा रहे हो है ना, पहले इसको x सोचेगा तो 1 बाय 1 माइनस x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, तो 1/2 रूट x। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ये सवाल मैं नहीं करा रहा हूं, सेम है, ये तो पूरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स x² प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस सवाल को करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 बाय रूट x प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स रूट x प्लस 1 बाय रूट x माइनस 1। हमको ये दिया है सवाल। देखो अभी तक हम सिंगल सिंगल कर रहे थे, यहाँ पे प्लस करके दे दिया है और बोला है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। तो ये साइन है तो इसको साइन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ये सेक है, सेक पे तो हम करेंगे नहीं, कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं, पहले देखते हैं क्या बनता है। साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 बाय रूट x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट x
-1/√x + 1। अच्छा, ये करते ही मेरे को ये दिखाई दिया कि भाई ये दोनों तो सेम है, Yes, sir. ये दोनों सेम हो गया, तो फिर कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू मेरे को पता है कितना होता है वो, मतलब ये π/2 हो जाएगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। इतना लंबा दिया है, हम सोचेंगे तो पहले कि हाँ भाई इसको साइन में करें, इसको कॉस में करें, क्योंकि सेक तो रखेंगे नहीं, उसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, कॉस में करते ही मेरे को नजर है क्या ये दोनों सेम है, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है हमारा π/2, तो ये बन गया हमारा π/2। तो एक्चुअली क्वेश्चन में जो दिया है वो ये बन गया अभी, तो dy/dx = d/dx ऑफ π/2। π/2 हमारा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या बोला है? d/dx ऑफ sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। सी, कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, x का क्या वैल्यू क्या वो नहीं दिया है, इसका मतलब हमको इसका फॉर्मूला जो याद होगा उसको हम यूज कर लेंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन लेने का जरूरत नहीं है। पहला फॉर्मूला जो है उसी को लगाएंगे। ये कौन सा चीज का फॉर्मूला है? हाँ, 2 tan इनवर्स s का देखो 3 फॉर्मूला आप पढ़े थे हम लोग कंडीशन के साथ। मैं बिना कंडीशन में बता रहा हूं क्योंकि s का वैल्यू कुछ नहीं दिया है। तो अगर मैं इसको sin इनवर्स में लिखूं तो ये sin इनवर्स आता है क्या 2x/1 + x², और cos इनवर्स में लिखूं तो cos इनवर्स में आता है 1 - x²/1 + x², और tan इनवर्स में आता है 2x/1 - x²। ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे 2 tan इनवर्स s का, इन टर्म्स ऑफ tan है, इन टर्म्स ऑफ sin है, इन टर्म्स ऑफ cos है। तो ये 2 tan इनवर्स x ही है, और ये भी 2 tan इनवर्स x ही है। मतलब दिस इज d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, एंड ये भी हमारा 2 tan इनवर्स x है। आया क्या समझ में सबको? Yes, sir. So this is d/dx of 4 tan inverse x, जो बन गया 4/1 + x²। बोलो, समझ में आया? Yes. So answer is 4/1 + x²। ठीक है, Yes. अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? चलो, ये थोड़ा लंबा है हमारा। y = tan इनवर्स 1/1 + x + x² प्लस tan इनवर्स 1/2 + 3x + x² प्लस tan इनवर्स 1/7 + 5x + x²। ऐसे करके बोला है क्या? अप टू n टर्म्स। ओके, अप टू n टर्म्स। तो लेट मी टेल यू, फाइंड dy/dx में थोड़ा ऐड कर देता हूं at x = 1। हो गया, अप टू n टर्म्स बोला है। तो हमको पता चल रहा है कि ऐसा जब भी सीरीज आता है, हम काफी सारे क्वेश्चन किए हैं इनवर्स यूनिटी फंक्शन में इस टाइप का। ऐसे टाइप का जब भी सीरीज आता है, ऑब्वियस बात है कि वो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y जैसा होता है। फिर उसको हम लोग जैसे एक्सपांड कर देते हैं, उसके बाद मतलब हम जो किए थे एक्चुअली में वो क्या था, nth टर्म पहले लिख लेते, फिर उसका सम लिख के कर लेते। इसमें ऐसा नहीं करके डायरेक्ट करने से भी चलेगा। देखते हैं, ये tan इनवर्स, ओके, हम थोड़ा शॉर्टकट करते हैं ना, 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स, चलो ये 1 हो गया, प्लस
यहाँ पे x इंटू वाई छुपा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे x इंटू वाई है तो ऊपर में मैं इसको माइनस कर देता हूँ, x प्लस 1 माइनस 1। सही है क्या पहला वाला? Yes. दूसरा वाला प्लस tan इनवर्स, सेकंड वाला देखते हैं क्या हो रहा है। 1 बाय, नहीं 1 छोड़ देते हैं, नीचे करते हैं पहले। हाँ माइनस एक्स होगा, गलती से हो गया, वो एक्स हो गया, ठीक है, नहीं तो कैसे 1 होगा, है ना। नीचे यहाँ पे 1 छोड़ दे, 1 लिख देता हूँ। 1 लिखने के बाद बचेगा क्या? 1, क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये तो नहीं हो रहा है। This should be 3, हाँ? Yes, sir. It should be 3, 2 में नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 करने के बाद बचेगा क्या? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो वो बन जाएगा हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर? प्लस tan इनवर्स, नीचे में अगर हम 1 ले लेते हैं प्लस बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 which is your x plus 2 into x plus 3, और ऊपर में आ गया हमारा आ गया क्या? x plus 3 माइनस x plus 2। प्लस चलेगा ऐसे, है ना। तो इसको अगर मैं भी ब्रेक करके लिखता हूं, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, tan इनवर्स x plus 1 माइनस tan इनवर्स x। नजर आ रहा है सबको? फर्स्ट टर्म शुरू होता है x प्लस 1 से, x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, प्लस सेकेंड टर्म शुरू होता है कैसे? x प्लस 2 से माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। ऐसे अगर मैं जाऊंगा, इसको नहीं लिख के nth टर्म बोला है ना, ये डॉटेड अप टू n टर्म्स। nth टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म में tan इनवर्स x प्लस 1 हो गया, सेकेंड टर्म में tan इनवर्स x प्लस 2 से शुरू होगा, nth टर्म किस पे शुरू होगा? tan इनवर्स x प्लस a माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। और जैसे हम सब क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी हमको ये पता चलना चाहिए कि we will be left with 2 things only, 2 तो टर्म ही खाली बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वो टर्म्स जो रिपीट नहीं होगा, मतलब जो ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, तो हाईएस्ट n प्लस 1 x प्लस n ये नहीं कटेगा और x नहीं आएगा, ये दोनों ही बचेगा। दैट मींस वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। अरे बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये तो इनवर्स का काफी क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, उसमें से आइडिया हो गया होगा कि we are left with only 2 terms, we are always left with only 2 terms। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy by dx is equal to, काफी सारे निकाल चुके हैं तो राइट कर दे रहा हूँ, 1 by 1 plus x plus n का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव 1 होता है माइनस 1 by 1 plus x स्क्वायर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. at x is equal to 1 बोला है, तो dy by dx at x is equal to 1 will be 1 by 1 plus 1 plus n का होल स्क्वायर माइनस 1 by 1 plus 1, मतलब it will be 1 by 1 plus 1 plus n का होल स्क्वायर माइनस हाफ। खत्म? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल, लेट मी टेल यू, कुछ नया चीज इसमें नहीं है, खाली सवाल ही ऐसा है। ये हमारा 2 tan इनवर्स x है, प्लस ये हमारा 3 tan इनवर्स x है, एंड अगर tan 4a का फॉर्मूला को देखोगे
तो इट इज योर tan इनवर्स 4 tan इनवर्स x माइनस 4 tan इनवर्स x। ओके, और tan 4a का फॉर्मूला निकालोगे तो निकलेगा 4 tan a माइनस 4 tan क्यूब a by 1 minus 6 tan square a plus 10 to the power 4a। So this is nothing but d by dx of 2 3 5 हो गया, 5 में से 4 गया तो tan इनवर्स x हो गया, उसका डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square। आ रहा समझ में? ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। d by dx of cos inverse 4x cube by 27 minus x। कोई मेरे को बताएगा कि what to do? इसके बारे में जानते हो क्या? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x क्या होता है बाबू? थ्री cos इनवर्स x। अरे समझा क्या? अब इसे फॉर्म में लाना पड़ेगा ये सवाल को। हमारा ये बन जाएगा क्या? d by dx ऑफ cos इनवर्स, इस फॉर्म में लेके आते हैं ना। क्या लिख रहा है? 4x क्यूब माइनस 3x। 4 तो है ही, 4 तो ऑलरेडी है ही, x क्यूब जो बचा है वो x by 3 का होल क्यूब हो रहा है कि नहीं? Yes. माइनस ये x है, शुड बी 3x का फॉर्म में, 3 into x by 3। बोलो, आ गया समझ में? Yes. So this is going to be what? ये फॉर्मूला 3 cos इनवर्स x है। d by dx of 3 cos इनवर्स x by 3। अब इसका डेरिवेटिव सबको आता है। 3 हो गया बाहर, माइनस 1 बाय 1 माइनस x by 3 का होल स्क्वायर रूट ओवर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x by 3 हो गया 1 by 3। तो ये 3 क्या साथ ये 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 3 बाय रूट ओवर ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर। बोलो, आया समझ में? Yes. सो ये हो गया ए आंसर इसका। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अभी क्योंकि ये पिछला सवाल में बोल दिया तो ये सवाल तो सबको आना चाहिए कि ये क्या करेंगे हम लोग। रूट एक्स इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x। क्या होना चाहिए? किसी ना किसी फॉर्मूला को तो याद दिला रहा होगा ये। Yes. कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वो तो नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें तो tan इनवर्स x माइनस y। अच्छा tan इनवर्स तो मैं लिखा ही नहीं क्वेश्चन में। d by dx of tan इनवर्स ऑफ दिस वन। चलो तुम लोग को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दे रहा हूं कि ये tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर जैसा लिखा है, Yes, sir. Yes. जो कि होता है 3 tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला का यूज है यहाँ पे। थोड़ा समझना है, पिछला वाला क्वेश्चन भी हमको मतलब x के जगह में थोड़ा कुछ अलग दे दिया है, वो चीज हमको देखना है। तो ये बन रहा है क्या? d by dx of tan इनवर्स 3 into रूट x माइनस रूट x का क्यूब, नहीं होगा क्या? रूट x into x
मतलब x तो रूट x का स्क्वायर हो गया, तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू रूट x का स्क्वायर। बोलो रे, सबको दिखाई दिया अभी? Yes. So this is going to be what now? D tan inverse root x. हाँ dy dx of 3 tan inverse root x। जल्दी से डेरिवेटिव बताओ मेरे को। 3 into 1 by 1 plus x into 1 by 2 x. Very good. 1 by 2 root x. So your answer will be 3 by 2 root x into 1 plus x. Okay? Yes. चलो अब ये क्वेश्चन हो गया 28, और दो तो क्वेश्चन लिख लिया होता तो उसको कर देते हैं, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, y is equal to क्या दिया है? cos इनवर्स x माइनस x टू द पावर माइनस 1 बाय x प्लस x टू द पावर माइनस 1, ये दे दिया क्वेश्चन। अब हमारा अगर cos इनवर्स, देखो x का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, x का वैल्यू कुछ देता है तो हम सब्स्टिट्यूशन लेके करते हैं, नहीं देता है तो हमको फॉर्मूला याद अगर है तो फॉर्मूला डाल देते हैं, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला होता है उसी को यूज कर लेते हैं। एक दो जगह में अगर x टू द पावर माइनस 1 को मैं 1 बाय x लिख लूं Yes, sir. तो बन जाएगा क्या? cos इनवर्स x माइनस 1 बाय x बाय x प्लस 1 बाय x, ये बन जाएगा हमारा cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 x स्क्वायर प्लस 1। कुछ फॉर्मूला में आ गया क्या अभी? So 3 tan minus 5 minus cos inverse 1 minus x square. हाँ, वेरी गुड। सो इट विल बी cos इनवर्स, माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, फिर ये बन गया पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, अब ये पूरा फॉर्मूला में आ गया। किसका फॉर्मूला है ये? पाई माइनस, अरे जल्दी से बताओ किसका फॉर्मूला ये है? हम सब्स्टिट्यूशन लेने वाले नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देंगे। किसका फॉर्मूला है ये? 2 tan inverse. हाँ, 2 tan इनवर्स s का, 2 tan cos इनवर्स का नहीं है ये, 2 tan इनवर्स s का फॉर्मूला है। तो अभी dy by ds निकालेंगे तो ये बनेगा कितना? 0 माइनस 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया माइनस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया क्या है? y is equal to tan इनवर्स sin स्क्वायर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे सब्स्टिट्यूशन लेंगे? हमारा एम है कि यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan आ जाए, और 1 माइनस x बाय 1 प्लस x का बारे में बोला था कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लेना पड़ता है cos थीटा, तो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा ले लेते हैं, तो बन गया क्या हमारा फिर sin स्क्वायर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा रूट ओवर इज इक्वल टू sin स्क्वायर tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा? Order tan theta. हाँ, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट ओवर, क्योंकि थीटा का कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे और मॉड लिख के भी हमको कोई फायदा नहीं है। ये अजम्पशन होगा कि ये पॉजिटिव है, इसके बाद निकाल देंगे। समझ में आया मेरे बात? Yes. जहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं देता है तो ये अजम्पशन हो जाएगा कि वो पॉजिटिव है। तो sin स्क्वायर tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, सो ये बन गया हमारा क्या? sin स्क्वायर थीटा बाय 2।
हमको तो cos थीटा दिया है, तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, पता है सबको? Yes. तो फिर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 जो है वो बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिवाइड कर देते हैं, हाफ इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बन गया हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा हमारा कितना है? x है, तो इट विल बी हाफ इंटू 1 माइनस x। तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? -1/2।